अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों में सी फूड का बहुत इस्तेमाल होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक और सी फूड की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। आज हम बना रहे हैं फ़िश इन लेमन बटर सॉस। ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बफेज़ में जो है ये डिश मिलती है और बहुत मज़े की होती है। हेल्दी भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता। सो खाने में बहुत मज़ेदार है, लाइट है और बहुत अच्छी बनती है। तो चले स्टार्ट करते हैं बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं फ़िश इन लेमन बटर सॉस। और इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम्स की जितनी फ़िश ले ली है और आप कोई सी भी वाइट फ़िश यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें कांटे नहीं होने चाहिए, कांटों के बगैर हो। और आप जो है वो फ़िश फिलेस भी यूज़ कर सकते हैं या जो फ्रोज़न फ़िश बिस्किट्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश वाइट सैल्मन जो है वो यूज़ की है। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा बटर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के जितना। मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून के जितना चाहिए होगा हमें ऑयल। और हाफ़ कप मैंने ले लिया है चिकन स्टॉक। आप फ्रेश चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं या जो स्टॉक क्यूब्स आते हैं उनको भी पानी में डिसॉल्व करके यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा नमक थोड़ा सा, और साथ में 2 टेबलस्पून के जितना मैंने ले लिया है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। हम फ़िश को लाइटली कोट करेंगे इसके साथ। और इसके अलावा 2 टेबलस्पून है मेरे पास फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस। जो बॉटल में आता है लेमन जूस वो आपने यूज़ नहीं करना, फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन जूस ही आपने यूज़ करना है इस रेसिपी के लिए। और हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून की जितनी क्रश्ड ब्लैक पेपर। इसको भी अगेन आपने ताज़ा पीस के इस्तेमाल करना है। जो पहले से आपको पिसी हुई काली मिर्चें मिलती हैं, ना तो उसमें फ्लेवर होता है ना ही खुशबू होती है। सो ताज़ा पीस के इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। और हाफ़ टी स्पून मिक्स्ड हर्ब्स हैं, ये ड्राइड मैंने यूज़ की हैं। अगर फ्रेश अवेलेबल हों तो आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा। और ये मैंने जो है स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। वैसे इस रेसिपी में पार्सले यूज़ होता है, बट क्योंकि पाकिस्तान में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता इसलिए आई एम यूजिंग दिस स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट। बट अगर पार्सले अवेलेबल हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो यूज़ करें इस रेसिपी के लिए। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक ड्राई मिक्सचर जिसमें हम अपने जो फ़िश फिलेज़ हैं उनको कोट करेंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून्स मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसके अंदर डाला है थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो बस इतना ही इसमें आपने ऐड करना है जो फ़िश के लिए इनफ हो। सॉस के लिए जो है वो हम उसे बाद में एडजस्ट करेंगे। तो सॉल्ट ऐड किया और साथ में मैंने इस पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून की जितनी क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड की है। अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद 1 बाय 1 सारे फ़िश फिलेज़ को जो है हम कोट कर लेंगे इस मिक्सचर के साथ और कोट करके साइड पे रखते जाएंगे। हमें बिल्कुल पतली सी जो है वो कोटिंग करनी है बेसिकली फ़िश की। कोई हमने इसको बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना है इस मिक्सचर के साथ। तो बस आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है बस कोट कर लिया है और ये फ़िश सारी की सारी हमारी कोट हो चुकी है। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसको फ्राई करना। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है राइट अवे बस कोट करें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पर पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल डाला है। बहुत अच्छे से जब गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया और स्लो फ्लेम के ऊपर अब हम फ़िश को फ्राई करेंगे। फ़िश को तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे। और डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़िश यूज़ करें, किस तरह का कट है, तो उस हिसाब से आपने टाइम देना है। फ़िश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कुक होने में, बहुत डेलिकेट होती है। तो 4 से 5 मिनट में बिल्कुल परफेक्टली जो है वो कुक हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लिप किया था और बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसी तरह का कलर हमें चाहिए दोनों साइड से। जब इस तरह से कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन तो उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन स्टॉक जो मैंने आपको बताया था हाफ़ कप के जितना। और चिकन स्टॉक ऐड करने के साथ ही इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून के जितना लेमन जूस। अगेन आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। पहले 1 टेबलस्पून ऐड कर लें, फिर और ऐड कर लें टेस्ट करके। साथ ही इसमें मैंने बटर डाल दिया था, ब्लैक पेपर पाउडर डाला था और मिक्स्ड हर्ब डाली थी। अच्छा, मैंने जो है बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड नहीं किया था
अपनी सॉस में, क्योंकि जो बटर मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी सॉल्टेड है और मैंने जो है वो चिकन जो स्टॉक क्यूब होता है उसके साथ स्टॉक बनाया था तो वो भी काफ़ी सॉल्टी होता है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी नमक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आप भी स्टार्ट में बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड ना कीजिएगा, सॉल्ट आप एंड पे टेस्ट करके जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने ऐड किया था और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए जो है इसको मैंने कुक किया था। सॉस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया था और बहुत ही अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। और बस उसके बाद फिर मैंने टेस्ट कर लिया था ताकि जो है सॉल्ट अगर चाहिए हो तो मैं ऐड कर लूँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और बस उसके बाद मैंने गार्निश किया था थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ। तो हमारी बहुत ही मज़े की फ़िश इन लेमन बटर सॉस बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने गार्निश कर दिया था थोड़े से और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स के साथ और मैंने इसको सर्व किया था स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के साथ, जिस पे ज़ुकीनी थी, कैरेट्स थी और फ्रेंच बीन्स थी। इसकी रेसिपी भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी मैं। और आप चाहें तो इस फ़िश को स्टीम्ड राइस के साथ, डिनर रोल्स के साथ या गार्लिक ब्रेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी ये, बिल्कुल जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलती है लेमन बटर फ़िश, बिल्कुल वैसी ही बनी थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और प्लीज़ कोई सजेशंस हो आपकी या कोई रेसिपी जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।